गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत लिंग का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आप अपनी पुस्तक की पृष्ठ संख्या 26 यानी 26 देखें। आपकी पुस्तक में कुछ चित्र दिए गए हैं जो पारिवारिक वृक्ष है। पारिवारिक वृक्ष यानी परिवार में रहने वाले सदस्यों की क्रमबद्ध बड़े से छोटे के रूप में बारे में बताया गया। एक के बाद एक चित्र दिया गया है। इस पारिवारिक वृक्ष में सबसे पहला पिक्चर है परदादा परदादी। परदादा परदादी यानी पिताजी के बाबा जी और दादाजी, दादाजी और दादी जी। दूसरा चित्र है दादा दादी यानी आपके पापा की मम्मी पापा, आपके दादा दादी। फिर ताऊ जी ताई जी, उनके बच्चे बेटा तथा बेटी। माता और पिता आपके मम्मी पापा, उनके बच्चे प्रणव प्रकृति। चाचा चाची, चचेरा भाई चचेरी बहन। बुआ फूफा, फुफेरा भाई फुफेरी बहन। बच्चों, आपने देखा प्रत्येक चित्र में दो नाम दिए गए हैं, एक स्त्रीलिंग का एक पुल्लिंग का। उस शब्द को पढ़ते ही जैसे परदादा परदादी, परदादा शब्द से हमें तुरंत पुरुष जाति का बोध होता है, परदादी शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है। इस तरह हमने जाना कि जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध हो वह लिंग कहलाता है। जिस संज्ञा शब्द से या शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि संज्ञा शब्द पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो या स्त्री जाति का बोध हो वह लिंग कहलाता है। आपकी पुस्तक में देखिए उदाहरण दिया है परदादा परदादी, दादा दादी, बेटा बेटी, माता पिता, बुआ फूफा इत्यादि। अब हम लिंग के भेद को देखेंगे। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द, जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध हो यानी पुरुष जाति का पता चले वह पुल्लिंग कहलाता है, तथा शब्द के जिस रूप से हमें स्त्री जाति का बोध हो वह स्त्रीलिंग कहलाता है। इस तरह लिंग के दो भेद हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध पता चले वह पुल्लिंग कहलाता है। जिस संज्ञा शब्द से हमें यह पता चले कि इस संज्ञा शब्द से हमें पुरुष जाति का बोध रहा, जैसे लड़का, मुर्गा, आदमी। इस सारे शब्द को बोलने से हमें पता चल जाता है कि इस सारे शब्द पुरुष जाति के हैं, स्त्री जाति के नहीं है। तो संज्ञा के जिस रूप से हमें पुरुष जाति का बोध हो वो पुल्लिंग कहलाता है, जैसे लड़का, चाचा, मामा, राजा, कवि, शेर इत्यादि। लड़का, चाचा, मामा, राजा, कवि, शेर इस सबसे हमें पुरुष जाति का बोध हो रहा है, अतः ये सारे शब्द पुल्लिंग हैं। इसी तरह संज्ञा के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो वह स्त्रीलिंग कहलाता है। संज्ञा के जिस शब्द से हमें स्त्री जाति का बोध हो वह स्त्रीलिंग कहलाता है, जैसे अध्यापिका, छात्रा, लड़की, इमली इत्यादि। इन सारे शब्द से जैसे सुनने से हमें स्त्री जाति का बोध हो रहा है, अतः यह स्त्रीलिंग कहलाता है। यहाँ ध्यान देने की बात है, लिंग परिवर्तन के साथ क्रिया भी परिवर्तित हो जाती है। अगर हम कहते हैं कि लड़का पढ़ता है तो यहाँ क्रिया है पढ़ता है, लेकिन हमने बोला लड़की पढ़ती है तो क्रिया परिवर्तित हो गई, ता ती में परिवर्तित हो गई है, लड़की पढ़ती है। संज्ञा शब्द जिस तरह लिंग परिवर्तन होता है उसी के साथ जिस तरह का लिंग होता है क्रिया उसके साथ परिवर्तित हो जाती है। तो हमने जाना संज्ञा के जिस रूप से स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध हो वह लिंग कहलाता है।
लिंग के दो भेद होते हैं। संज्ञा के जिस शब्द से हमें पुरुष जाति का बोध हो वह पुल्लिंग, और जिस शब्द से हमें स्त्री जाति का बोध होता है वह स्त्रीलिंग कहलाता है। लिंग के साथ, लिंग स्त्रीलिंग या पुल्लिंग के साथ जब हम वाक्य बनाते हैं तो उसका क्रिया भी परिवर्तित हो जाता है। अब हम देखेंगे ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो सदा हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं, और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे दिनों के नाम, पर्वतों के नाम, देशों के नाम, पेड़ों के नाम, समुद्रों के नाम, महीनों के नाम हमेशा पुल्लिंग रहते हैं। दिनों के नाम जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, पर्वत, हिमालय, कंचनजंगा। देशों के नाम भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, इंग्लैंड, चाइना। पेड़ों के नाम आम, केला, पपीता, सेब। समुद्रों के नाम हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ये जो सारे नाम होते हैं ये स्त्रीलिंग नहीं होते, ये सदा हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं। ये पुल्लिंग ही शब्द है, स्त्रीलिंग के शब्द नहीं होते हैं। इसी तरह कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे भाषा का नाम, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, ये स्त्रीलिंग होते हैं। भाव के नाम जैसे दया, सुख, दुख, जो हम महसूस करते हैं, ऐसे शब्द जो भाव होते हैं, हमारे मन के भाव होते हैं, वे स्त्रीलिंग होते हैं। शक्ति सूचक नाम जैसे सिपाही, पुलिस, सैनिक, ये आपका स्त्रीलिंग होता है। इसी तरह लिपियों के नाम, जो भाषा के लिखने का ढंग होता है, लिपि होता है, उस लिपि के नाम जैसे हिंदी भाषा की लिपि होती है देवनागरी, स्त्रीलिंग। अंग्रेजी की लिपि होती है रोमन, स्त्रीलिंग। उर्दू की लिपि होती है फारसी, स्त्रीलिंग। जो भाषा की लिपि, भाषा तो स्त्रीलिंग होता है, उसके साथ उसकी लिपियां भी स्त्रीलिंग होती हैं। इसी तरह नदियों के नाम गंगा, यमुना, सरस्वती, जितनी भी नदियों के नाम होते हैं वे स्त्रीलिंग होते हैं। स्त्री हमने जाना कि लिंग के दो भेद होते हैं, पुरुष जाति का बोध कराने पुल्लिंग, स्त्री जाति का बोध कराने वाले स्त्रीलिंग। और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं। दिनों, पर्वतों, देशों, पेड़ों, समुद्रों, महीनों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। भावों, भाषा, शक्ति सूचक, लिपियों, नदियों इत्यादि के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। अब हम देखते हैं लिंग का परिवर्तन कैसे करते हैं, किस तरह स्त्रीलिंग के जो शब्द होते हैं उसको पुल्लिंग में परिवर्तित करें, और पुल्लिंग के जो शब्द होते हैं उसको अगर स्त्रीलिंग में परिवर्तन करना है तो किस तरह करेंगे। हम शब्द के अंत में आ, ई, इया, नी, आइन, इका, मति इत्यादि प्रत्यय लगाकर हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। शब्द जो मूल शब्द होता है उसके बाद आए हुए जो शब्द होते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। तो प्रत्यय शब्द लगाकर हम पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर सकते हैं। अब हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के लिए आप पृष्ठ संख्या 29 देखें। जैसे आ प्रत्यय लगाना है तो इसमें पुल्लिंग के शब्द है छात्र। छात्र में आ प्रत्यय लगा देंगे, आ प्रत्यय यानी आ का मात्रा लगा देंगे, हो जाएगा छात्रा। छात्र पुल्लिंग, छात्रा स्त्रीलिंग। आचार्य, इसमें आचार्य पुल्लिंग शब्द है, इसमें आ का मात्रा लगा देंगे, आचार्या स्त्रीलिंग। इस तरह शिष्य, शिष्या, सुत, सुता, सुत मतलब पुत्र, सुता मतलब पुत्री। वृद्ध, वृद्धा, महोदय, महोदया, बाल, बाला, प्रिय, प्रिया, अनुज, अनुजा। ई लगा के भी, ई का मात्रा लगा करके भी लिंग परिवर्तन होता है। देव का देवी, व में ई का मात्रा लगा दिया देवी। नाना का नानी, बकरा का बकरी, लड़का का लड़की, मामा का मामी, चाचा का चाची, पुत्र का पुत्री, बेटा का बेटी, मुर्गा का मुर्गी। इसी तरह इया प्रत्यय, छोटी ई की मात्रा और या लगाकर, जैसे खाट का खटिया, ट पर छोटी का मात्रा और य का मात्रा, य पर आ का मात्रा, इया प्रत्यय लगाने से आपका हो गया खाट का खटिया। चूहा में इया लगा दिए चूहिया, बंदर में इया लगा दिए बंदरिया,
बूढ़ा, बुढ़िया, गुड्डा, गुड़िया, बछड़ा, बछिया, दुखी, दुखिया, चिड़ा, चिड़िया, डिब्बा, डिबिया। नी लगाकर बनाना है शेर। न शेर में न पर बड़ी की मात्रा नहीं जोड़ दिया, शेरनी। शेर पुल्लिंग, शेरनी स्त्रीलिंग। सिंह, सिंहनी, मोर, मोरनी, भील, भीलनी, ऊंट, ऊंटनी, सरदार, सरदारिनी। अब आइन प्रत्यय लगाकर, आइन शब्द लगाकर जोड़ देते हैं तो पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बनता है। जैसे पंडित में आइन, आ का मात्रा छोटी ई और ना लगा दिया तो पंडिताइन। ठाकुर, ठकुराइन। लाला, ललाइन। ईका लगा देंगे यानी छोटी का मात्रा, का पर आ का मात्रा। गायक, गायिका, नायक, नायिका, सेवक, सेविका, लेखक, लेखिका, पाठक, पाठिका, शिक्षक, शिक्षिका। मति लगाकर बुद्धिमान, बुद्धिमती। बुद्धिमान पुल्लिंग, बुद्धिमती स्त्रीलिंग। श्रीमान, श्रीमती, गुणवान, गुणवती। इसी तरह कुछ शब्द है भाई का बहन जो पूरी तरह परिवर्तित हो जाता है। कवि का कवयित्री, माता, पिता, विद्वान, विदुषी, स्त्री, पुरुष, युवक, युवती। इस तरह हमने जाना कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री तथा पुरुष जाति का बोध हो लिंग, पुरुष जाति का बोध कराने वाले पुल्लिंग, स्त्री जाति का बोध कराने वाले स्त्रीलिंग, दिनों, पर्वतों, देशों, पेड़ों, समुद्रों, महीनों के नाम पुल्लिंग, भाषा, भाव, शक्ति सूचक नाम, लिपियों तथा नदियों के नाम स्त्रीलिंग, आ, ई, इया, नी, आइन, इका तथा मति शब्द लगाकर पुल्लिंग शब्द को हम स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर सकते हैं। आपके पाठ्य पुस्तक में कुछ अभ्यास कार्य दिए गए हैं, उसमें से देखना है कि कौन सा शब्द सही है। जैसे आपका लिखा पंडित, इसको सही इसका लिंग परिवर्तन करना है तो पंडिता होगा, पंडितानी होगा या पंडिताइन। ऑप्शन 1 चुनना है। इसी तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में भी आएगा तो इसका आंसर हो जाएगा पंडिताइन। आगे के शब्दों का हम सिर्फ उत्तर बोल रहे हैं। आचार्य, आचार्या, लाला, ललाइन, कवि, कवयित्री, पाठक, पाठिका, विद्वान, विदुषी, गुड्डा, गुड़िया, ठाकुर, ठकुराइन। इसी तरह कुछ शब्द दिए गए हैं, उसके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग अलग करके लिखना है जो आपको पिछले अभ्यास कार्य में बता दिया गया है। उसको आप पुनः देखेंगे। इसी तरह कुछ वाक्य है उसको बदलना है, पूरी तरह बदल के पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बदलना है। तो वाक्य जो होता है, शब्द जो होता है, जो पुल्लिंग का होता है और स्त्रीलिंग का वाक्य बनाने में उसकी क्रिया भी परिवर्तित होती है। तो हम देखते हैं किस तरह परिवर्तित होती है। चूहा बिल्ली से बचकर भाग रहा है। तो चूहा पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग चूहिया होगा और वाक्य बनेगा चूहिया बिल्ली से बचकर भाग रहा है, नहीं होगा भाग रही है। चूहिया बिल्ली से बचकर भाग रही है। यहाँ क्रिया भाग रहा है परिवर्तित हो गया है और भाग रही है स्त्रीलिंग के साथ परिवर्तित होकर प्रयोग हुआ है। बंदर वृक्ष पर कूद रहा है। बंदरिया वृक्ष पर कूद रही है। भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। बहन अपने भाई से बहुत प्यार करती है। मेरे मौसा घर देर से लौटते हैं। मेरी मौसी घर देर से लौटती है। श्रीमान जी हर बात को ध्यान से सुनना आवश्यक है। श्रीमती जी हर बात को ध्यान से सुनना आवश्यक है। मेरे पिता स्कूल में पढ़ाते हैं। मेरी माता स्कूल में पढ़ाती हैं। बूढ़ा लाठी के सहारे चलता है। बुढ़िया
लाठी के सहारे चलती है। माली पौधों को सींचता है, सींच रहा है। मालिन पौधों को सींच रही है। पुत्र ने माता पिता का नाम रोशन किया। पुत्री ने माता पिता का नाम रोशन किया। यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, उसका सेंटेंस बनाना है, वाक्य बनाना है और उसको लिखना है या पुल्लिंग का है या स्त्रीलिंग का। आप अपने पुस्तक में जो लिखाया गया है पहले उसको देखिएगा, पढ़िएगा। यहाँ प्रश्न संख्या 5 देख रहे हैं। यहाँ कुछ पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं, उसका स्त्रीलिंग आपको मैं बता रही हूँ। प्रिय का प्रिया, कवि का कवयित्री, पिता का माता, बेटा का बेटी, पुरुष का स्त्री, चिड़ा का चिड़िया, खाट का खटिया, भील का भीलनी, पंडित का पंडिताइन, गायक का गायिका। इस तरह हमने लिंग में देखा, जिस शब्द से पुरुष जाति और स्त्री जाति का पता चले लिंग, पुरुष जाति का पता चले पुल्लिंग, स्त्री जाति का पता चले स्त्रीलिंग। भाषा, भावों, शक्ति सूचक नाम, लिपियों के, नदियों के नाम स्त्रीलिंग, दिनों, पर्वतों, देशों, पेड़ों, समुद्रों, महीनों के नाम पुल्लिंग। आ, ई, इया, नी, आइन, इका, मति शब्द लगाकर हम पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर सकते हैं। और जब वाक्य बनाना होता है स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का, तो पुल्लिंग शब्द का और स्त्रीलिंग का वाक्य बनाने में क्रिया शब्द भी परिवर्तित होता है। धन्यवाद।